शरीर को शुद्ध रखने के लिए बार बार नहाने की ज़रूरत पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि बस एक बार नहा लिए और पूरे जीवन के लिए काफ़ी है तुम्हारे। शुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी ना, दोबारा नहाओगे ना बार बार। तो ठीक उसी प्रकार जितने तुम्हारे रीति रिवाज हैं उन्हें समय समय पर संशोधित करने की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर संशोधन होना उनमें ज़रूरी है, उनकी शुद्धि होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करा गया तो जितने तुम्हारे रीति रिवाज हैं वो सब अंधविश्वास के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां उन्हें अंधविश्वास गिनेंगी। लेकिन कारण क्या है कि तुम खुद तो सुधार करते नहीं हो और ना सुधार करने देते हो। कोई करे तो तुम उसके विरोधी बन बैठते हो कि साहब हमारे पुरखाओं के जो रीति रिवाज है उनको बदल रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि ये बदलाव अगर लेके आ रहा है, अगर उचित है बदलाव, तो क्यों उसका हम विरोध करें। क्यों नहाते हो फिर बार बार जीवन में? एक ही बार क्यों नहीं नहा लेते पूरी जिंदगी के लिए? अरे चलो ठीक है, किसी ने तुम्हारे रिवाज बनाए, रीतियां बनाई, कभी लकड़ी जल रही थी, ठीक है, लेकिन जब लकड़ी जल के राख हो गई, अब उस राख को क्यों ढो रहे हो तुम? क्यों किसी को दूसरी नई लकड़ी नहीं जलाने देते तुम? उचित तो ये है ना कि अब लकड़ी जल गई है, उसकी राख हो गई है, तो अब तुम्हें नई लकड़ी जलानी चाहिए, नया उजाला चाहिए कि नहीं? उस राख से क्या लाभ है? अब बस तुम्हारा तो तरीका ही ये है कि तुम उस राख को ढो रहे हो और ढोते रहोगे। कोई विरोध करेगा, कहेगा तो उसके विरोधी बन बैठोगे। चलो कभी तालाब में पानी था, अब वो तालाब का पानी सूख गया। अब ये कौन सी बुद्धिमानी होगी कि तुम उसमें नया पानी ना भरने दो? अब पानी की नए की जरूरत है ना। अब सूखे हुए तालाब को ही तुम सोच रहे हो कि यही इसको ही उठाए फिरें पूरी जीवन भर, तो ये बेवकूफ़ी के सिवा कुछ और है क्या? अपने रिवाजों में सुधार करने दो। जो सुधार करते हैं उनको मत रोको। बस ये परखो कि सुधार उचित रीति से हो रहा है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। उनके विरोधी क्यों बनते हो? देखो तो सही, एक बार उनको समझो तो सही। लेकिन जितने भी सुधार करने वाले आए तुम्हारे रिवाजों में, रीतियों में, सबका तुमने विरोध किया, क्योंकि तुम्हें प्यारी वही राख है जो जल गई। क्योंकि उजाला तुम्हें चाहिए कहाँ, तुम्हें अंधेरा ही चाहिए ना। तो राख की चाह रखोगे? खिली हुई आग, जलती हुई अग्नि जिससे प्रकाश पैदा हो, वो तुम्हें कहां भाएगी? क्योंकि उजाला जब होगा, आग जब उजलेगी, तो सारे काम प्रकट भी होंगे। तो तुम्हारे काम ही ऐसे होंगे तो तुम सुधार भी नहीं करने दोगे। तो समय समय पे सुधार करने दो अपने रिवाजों में, रीतियों में। सुधार करो खुद भी, पकड़ के मत बैठे रहो। क्यों बंधे हो किसी चीज से? सारा अध्यात्म आजादी के ऊपर है, मुक्ति के ऊपर है। लेकिन तुम अध्यात्म में आते हो और ज्यादा बंध जाते हो। पहले रिवाज आधे करते थे, अब उससे दुगने पूरे करते हो रिवाजों को और ज्यादा मानने लगते हो। स्वतंत्र नहीं होते तुम। जब उल्टी राह चल रहे हो तो इससे लाभ क्या है? सुधार करो और जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, मत बनो उनके विरोधी।